इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो बेहतरीन कम्युनिकेटर थे। जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर थे, यानी कि बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, इसलिए वो जीवन में कामयाब हो पाए। बोलना एक ऐसी कला है जिससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो। ये सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन है तो आप इस दुनिया पे राज कर सकते हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन प्रवक्ता हैं, एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इसलिए उनकी फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी है। ओशो के बारे में हो सकता है आप ना जानते हो, बट ओशो आज से काफ़ी टाइम पहले एक ऐसे महान पुरुष थे जिनके पास ज्ञान का भंडार था, जिन्होंने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर दिया था। अमेरिका ने तो उनको डिपोर्ट कर दिया था, दोबारा अपने देश भेज दिया, क्योंकि अमेरिका को डर था कि उधर के इलेक्शन में उनके इन्फ्लुएंस की वजह से प्रभाव ना पड़ जाए। ऐसे चमत्कारी जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो अच्छे कम्युनिकेशन से ही क्रिएट होता है। शाहरुख खान एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छी बातें करना जानते हैं। दुनिया के अच्छे अच्छे स्पीकर्स जो हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो अपनी बोली के दम पे पैसा कमाते हैं। जो दुनिया के बेहतरीन बिजनेस कोच हैं, वो अपने बोलने से पैसा कमाते हैं सिखाकर। तो बोलना एक ऐसी कला है जो आपको आनी ही चाहिए, और अगर इस पे मास्टर कर लिया तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। किसी काम में जाओगे आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। कैसे अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएं, इन्फ्लुएंसिव बनाएं, ताकि जिसको आप बात करें वो आपका फैन हो जाए। तो आज मैं आपको देने वाला हूं अपने करियर से, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने किताबें पढ़ के जाना है, जो वीडियो से सीखा है, जो कोर्सेज करे हैं, उससे जो मेरी लाइफ में समराइज ये चीज़ें बनी है ना, मैं आज आपको ये देने वाला हूँ। तो ये बहुत ही पावरफुल टिप्स होने वाली हैं, और मैं आज आपको 7 टिप्स देने वाला हूँ, और एक बोनस टिप भी मैं आपको दूंगा लास्ट में, जो कि मैंने अपने फेवरेट मेंटर से सीखी थी, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज जाते हैं ऐसी 7 टिप्स जो आपकी कम्युनिकेशन में 4 चांद लगा सकते हैं, आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को सबसे पहले एक्सेप्ट करें। कॉन्फिडेंस की कमी सबसे ज़्यादा क्यों होती है? कॉन्फिडेंस की कमी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है जिसको अपने ऊपर डाउट्स रहते हैं, जो अपनी कमियों को दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, जो अपनी कमियों से डरता है, उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो सकता। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपका रंग काला है तो आपको डरने की नीड नहीं है, आपको घबराने की नीड नहीं है कि दुनिया मुझे पसंद करेगी नहीं पसंद करेगी। व्हाटएवर यू आर, बी दैट। आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपको दुनिया के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर दुनिया को आपसे कुछ सीखना है, आपसे बात करनी है, दे हैव टू एडजस्ट। सिंपल सी एक ही चीज है, अगर उनको चाहिए तो वो एडजस्ट करेंगे। आप क्यों एडजस्ट करते हो? आपको इस दुनिया के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है अपने आप को, दुनिया को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर उनको कुछ चाहिए आपसे। सबसे पहली चीज लाइफ में ना, अपने कमियों पर कॉन्फिडेंस खोना छोड़ दो। आप अपनी कमियों को दूर भी कर सकते हो टाइम के साथ, बट कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने आप को टोटली एक्सेप्ट कर लो। आप लंबे हो, पतले हो, छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ज्ञान की वैल्यू है, आपके व्यक्तित्व की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है। इसलिए जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस निखर कर आएगा, आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगेंगे। तो पहली चीज़ है एक अच्छे कम्युनिकेटर की, वो कॉन्फिडेंट होता है। वो जैसा है उसको प्राउड है अपने आप पे, वो कॉन्फिडेंट है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति ही दूसरों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट, बी रियल। जैसे आप हो ना वैसे ही दिखो इस दुनिया को। इसका क्या मतलब है? आपका एक अलग स्टाइल हो सकता है बोलने का, आपका एक अलग एक्सेंट हो सकता है बोलने का। हर किसी का एक अलग एक्सेंट है। जैसे नरेंद्र मोदी अलग तरीके से बात करते हैं, शाहरुख खान अलग तरीके से बात करता है। हर किसी का अलग बोलने का तरीका है। आपको अपने तरीके को बदलना नहीं है। जो आपका टेस्ट है ना, अगर उसको आपने बदल दिया, अपने आप को दूसरे की तरह बनने की कोशिश करी, तो एक चीज आप समझ लो, आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बन ही नहीं सकते। आपका टेस्ट दुनिया को पसंद आएगा, किसी और का टेस्ट लेकर अगर आपने दुनिया को दिखाने की कोशिश करी तो दुनिया आपको पसंद नहीं करेगी। आप जैसे हो वैसे ही रहो, बी रियल। आप तेज बोलते हो, तेज बात करो। आपकी आवाज भारी, आप भारी आवाज में बात करो। आप जैसे हो ना वैसी बात करो। आपको दुनिया के हिसाब से बदलने की नीड नहीं है अपने आप को। बी रियल। हमें अरिजीत सिंह की वॉइस इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी ओरिजिनल वॉइस ऐसी है, बट मैं अभी अगर अरिजीत सिंह की तरह गाने की कोशिश करूं तो शायद मैं आपको पसंद नहीं आऊंगा।
अक्षय कुमार की जो आवाज है ना और जो उसके मिमिक्री आर्टिस्ट की आवाज है, भले सेम लग सकती है पर अक्षय कुमार की आवाज तो अक्षय कुमार की है ना। जो अक्षय कुमार की आइडेंटिटी है वो तो उसी की है ना। मिमिक्री आर्टिस्ट उसकी आवाज के दम पर ही पैसे कमा रहा है। तो आप एक चीज याद रखो, आपकी जो रियल आइडेंटिटी है, आप वैसे ही बात करो लोगों से, आप वैसे ही बर्ताव करो लोगों से, जैसे आप हो ना। दुनिया के हिसाब से आप बदलो मत अपने आप को, जैसे आप हो वैसे ही दिखाओ दुनिया को। ये दुनिया को पसंद आता है, दुनिया को आपकी रियल साइड देखनी है। पीपल वांट टू सी योर रियल साइड। आप जैसे हो वैसी बात करो, इट्स वेरी गुड। थर्ड, कंट्रोल ऑन योर लैंग्वेज। अगर आप हिंदी में बात करते हो ना, हिंदी में बात करो। आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, आपकी इंग्लिश टूटी फूटी है, तो टूटी फूटी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। आपको हिंदी में कॉन्फिडेंस आता है, आप हिंदी में ही बात करोगे। अगर आपको इंग्लिश में फुल कॉन्फिडेंस है तो इंग्लिश में बात करो। आपको मराठी आती है, मराठी में बात करिए अच्छे से। जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो ना, जिस पे आपकी पकड़ हो, उसी से बात करनी है, उसी तरीके से बात करनी है। क्योंकि लैंग्वेज पे कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरीज पे कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए, सीखिए, डिक्शनरी पढ़िए, कुछ ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आपको अलग अलग शब्द पता चले। क्योंकि शब्दों का ही तो माया जाल है। शब्द हैं जो कम्युनिकेट करते हैं आपका मैसेज, और शब्द जितने अच्छे हो सकते हैं, जितने खूबसूरत बना सकते हैं आप, बनाइए। वो एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी है। तो शब्दों का मायाजाल को इम्प्रूव करने के लिए सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपकी लैंग्वेज पे अपनी कंट्रोल रखिए, और जिस भी लैंग्वेज पे आपका कंट्रोल हो गया उसी लैंग्वेज को लेके कम्युनिकेट करिए सामने वाले से। फोर्थ, ये बहुत ही अंडररेटेड थिंग है, ये कोई नहीं बताता। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ बट ये कोई बताएगा नहीं आपको। आंखों में आंख डाल के बात करना। आप किसी से 1 to 1 बात कर रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं कुछ। बहुत सारे लोग ना इधर उधर देख के बात करते हैं, और जब भी आप इधर उधर देख के बात करोगे ना, कोई आपकी मैसेज को समझेगा ही नहीं, आपकी वैल्यू नहीं होगी उस बात की। आपकी बात को हो सकता है समझ जाए वो इंसान, बट एक चीज समझ लेना, वो जो जिस तरीके से आप मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते थे ना, उसके दिमाग में बैठाना चाहते थे, वो बैठेगा नहीं। बहुत सारे लोग कुछ बेचने जाते हैं, बेच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंख में आंख डाल के कभी बात नहीं करते। आपको हमेशा याद रखो, आप बिजनेस में हो, कस्टमर की आंखों में आंखें देके बात करिए। आप कम्युनिकेटर हो, आप वीडियो बनाते हो, आप कोई भी इंसान हो जिसको कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट करनी है, तो आई कांटेक्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस दुनिया में 95% लोग जब भी किसी से बात करते हैं वो इधर उधर देख के बात करते हैं, पर जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है ना, आप यकीन मानिए आपकी बात का इम्पैक्ट 2x होगा, हमेशा 2x होगा। तो हमेशा आई कांटेक्ट से बात करिए, आपका मैसेज अच्छे से कन्वे हो पाएगा, और जो आपका सुनने वाला पार्टिसिपेंट है वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आंखों से आंखें का आई कांटेक्ट है तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं है, वो कुछ उसके माइंड में नहीं चलेगा, वो आप ही को सुन रहा है ध्यान से। तो एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट आई कांटेक्ट हमेशा आपका मेजर होना चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन पब्लिक स्पीकिंग के लिए है, या फिर आप अकेले में भी किसी से बात कर रहे हो, या किसी को आप समझाना चाहते हो, आप पढ़ा रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी बात है। देखो, जो दुनिया के अच्छे प्रवक्ता होते हैं ना, जो अच्छे एंकर्स बनते हैं, आप न्यूज एंकर्स को देखते हो, स्टेज को जो होस्ट करते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये बहुत अच्छे कथावाचक होते हैं, यानी कि स्टोरी टेलर। ये बहुत अच्छे से स्टोरी बता देते हैं लोगों को, अपनी स्टोरी से सम्मोहित कर लेते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि ये वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। जहां आवाज धीरे रख के बात करनी है वहां पे आवाज धीरे रख के बात करते हैं, जहां पे आवाज बढ़ानी है, मोटिवेट करना है, तो उधर आवाज बढ़ा देते हैं। जहां पे लोगों को डराना है वैसी डराने वाली आवाज से बात करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो ना एक उत्साह के साथ समझाइए, एक्साइटमेंट के साथ समझाइए। अगर आप किसी को डांट रहे हैं तो आप उत्साह की तरह थोड़ी डांटेंगे किसी को। तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। कहाँ पे कैसे बोलना है और कितना बोलना है, ये बहुत जरूरी है। देखो, आवाज में ना ठहराव होना चाहिए। जहाँ पे ठहराव की जरूरत है उधर ठहराव से बोलिए। जहाँ पे थोड़ी तेज हाई पीक वॉल्यूम की जरूरत है उधर थोड़ा तेज बात करिए, अकॉर्डिंगली बात करनी है। वही एक बेहतर प्रवक्ता बन पाता है, पब्लिक स्पीकर बन पाता है, कम्युनिकेटर बन पाता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है कम्युनिकेशन के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको बेहतरीन तरीके से बात करनी है, आप चाहते हैं आपकी बात सामने वाला मान ले, तो एक चीज मान लो भैया, पहले आप उसकी पूरी बात सुन लो। देखो, भगवान ने ना एक मुंह दिया है, 2 कान दिए हैं, कान 2 इसलिए देने हैं ताकि आप ज्यादा सुन सको, ज्यादा रिसीव कर सको, ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको। एक चीज आप हमेशा याद रखिए,
अगर आपको बेहतरीन प्रवक्ता बनना है, आपको बेहतरीन स्पीकर बनना है, तो बहुत ज़रूरी है सुनना सीखिए। इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, आप समझ पाते हो, सही से आइडेंटिफाई कर पाते हो हर चीज़ को। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें, आप दोस्त से भी बात कर रहे हैं, आप उसकी कंप्लीट बात को सुने, काटे ना। बहुत सारे लोग बीच में ही काट देते हैं बात को काटने वाला कभी भी एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। बात को सुनिए, लोगों के डाउट्स को सुनिए। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, पहले उसको बोलने दीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, तभी आप एक अच्छा सोल्यूशन दे पाओगे। तो एक बेहतरीन कम्युनिकेटर वो है जो अच्छे से सुन सके। सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है। लोग सुनते नहीं है, बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए लोगों को, क्योंकि लोगों के जीवन में ना वैसे ही बड़ी दिक्कतें चल रही है। लोग चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुन ले, और अगर आप भी नहीं सुनोगे तो आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर नहीं। तो इसीलिए जब भी आपसे कोई बात कर रहा है, आप उसकी बात को कंप्लीट सुने, देन रिप्लाई करें सोच और समझ कर। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन की दुनिया में। देखो, अच्छा कम्युनिकेशन वही बन पाया जिसके पास ज्ञान का भंडार है। इस दुनिया में महान लोग हैं। अभी आप धीरेन्द्र शास्त्री को देखते हैं, वो जिस फील्ड में है ना, वो स्पिरिचुअल की दुनिया में है। स्पिरिचुअल की दुनिया का जितना ज्ञान है उनके पास है। तो जो ज्ञानी है वो ज्ञान बांट सकता है, और दुनिया ज्ञान ही सुनना चाहती है। अगर कोई कुछ सिखा रहा है, एक गुड टीचर है, तो उसके पास अपनी लाइन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर भी बनना पड़ेगा। आपको अपने फील्ड की प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी लोग आपको सुनेंगे सीरियसली। लोग आपको सीरियस लेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे अगर आपके पास ज्ञान है। ओशो इस दुनिया में बहुत बड़े एक कथावाचक थे, एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे। उनकी बातों को लोगों ने इसलिए सुना क्योंकि बड़े तार्किक इंसान थे। तर्क वितर्क में उनसे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि नॉलेज ही इतनी थी। अपने पूरे जीवन काल में 2.5 लाख किताबें पढ़ ली थी। तो इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे बोलना जानते थे। भगवत गीता पूरी बोल डाली। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, उनके पास नॉलेज का विजडम था। तो पहले नॉलेज एकत्रित करिए, हमेशा नॉलेजेबल बनने की कोशिश करिए। मैं अपनी लाइफ में किताबों को पढ़ता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कोर्सेज को देखता हूँ, लोगों को सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि जो के पास ज्ञान है उसी से लोग दुनिया ज्ञान लेना चाहेगी, राइट? जिसके पास प्रकाश है वही दूसरे को प्रकाश दे सकता है। तो अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो एक चीज माननी पड़ेगी, दैट अच्छा लर्नर भी बनना है। आपको अपनी लाइफ में लर्न करनी है चीजों। आपके पास कुछ होगा तभी दे पाओगे सामने वाले को, राइट? तो लर्निंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इसके लिए आपको अपनी फील्ड का धुरंधर बनना पड़ेगा। अब आप किसी भी फील्ड में, आप एक कॉमेडियन हो तो अपने कॉमेडी की लाइन के आपको जोक्स पता होने चाहिए, आपको उसकी रिसर्च फुल होनी चाहिए। आप एक अच्छे एक्टर हो या एक मोटिवेशनल स्पीकर हो तो आपको कहानियां पता होनी चाहिए, इतिहास पता होना चाहिए, क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं। जब आप एक बेहतर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब इतना सा है। तो अपनी लाइफ में ना ज्ञान को अंदर लेना चाहें, आप ज्ञान को पाने की कोशिश करें। ज्ञान को पाना सबसे बड़ा लेसन है लाइफ का। तो वही एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है, राइट? तो कम्युनिकेशन के लिए लर्निंग इज एवरीथिंग। एंड मैंने आपको 7 आज पॉइंट दे दिए इस वीडियो के अंदर, जिससे आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाओगे। बट एक पॉइंट के बिना ना ये सारे पॉइंट अधूरे हो जाएंगे। वो पॉइंट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरे मेंटर ने मुझे दिया था। वो पॉइंट पता है क्या है? प्रैक्टिस का पॉइंट। प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सारी चीजों की। एक दिन में कोई भी अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता। आज से जब मैंने 5 साल पहले अपना करियर स्टार्ट करा था, जब मैं 18 साल का था, मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन था जो आज इतना एक्सट्रोवर्ट हो चुका है, जो आज बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन था जो आज आपको कम्युनिकेशन सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से सीखा है। प्रैक्टिस करिए लाइफ में। वीडियोस बनाई हैं। एक पहली जब वीडियो बनाई थी वो परफेक्ट नहीं थी, बट आज मैं बहुत अच्छे से बात कर लेता हूँ। आज मेरा आई कांटेक्ट लोगों के साथ बहुत अच्छा रहता है। कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट है क्योंकि पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिंदगी में। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करिए फोन में, फ्रंट कैमरा ओपन करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, उस वीडियो को देखिए। आप रोज वीडियो रिकॉर्ड करिए, रोज प्रैक्टिस करिए, रोज लोगों से बातें करिए। आप धीरे 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 आप बेहतरीन कम्युनिकेटर बनते चले जाओगे। तो कम्युनिकेशन का कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी है, इस वजह से मेरा कम्युनिकेशन है। वैसे मैं इतना अच्छा मानता नहीं हूँ अपने कम्युनिकेशन को, मेरे से बहुत अच्छे इस दुनिया में लोग हैं, उन्हीं से सीखता हूँ ये चीजें। तो जो लर्नर है और जो प्रैक्टिस कर सकता है
वो ही हर चीज़ कर सकता है। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट सच में करते हो तो आप सच में एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन पाओ। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एक शानदार कुछ टिप्स जिससे आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो इन कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए आपको इन टिप्स को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियोस और लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको वैल्यू देता रहूंगा, जो मैंने सीखा है अपने मेंटर से, अपनी लाइफ से आपको सिखाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम काम करते रहें, मेहनत करते रहें। एंड प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।